तो हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी 2022 और आज का जो है हम करंट अफेयर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पहला करंट अफेयर है यहाँ पे। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी 4 जनवरी। तो ये जो महीना है पूरा वैसे ब्रेल डे मनाया जाता है, लेकिन जो 4 जनवरी है अब वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ये यूएन ने किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है एवरी जनवरी द 4 जनवरी इज ऑब्जर्व क्या एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे। ये किस लिए होता है कि स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस। जो ब्लाइंड होते हैं या पार्शियल ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये जो ब्रेल बनाया जाता है। ये ब्रेल किसने इन्वेंट किया था? फ्रेंच मैन जिनका नाम था लुइस ब्रेल। वो उनका यंग एज में एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी साइट चली गई थी। तो उन्होंने क्या डिस्कवर की थी? ये वाला सिस्टम, यानी कि किसी भी चीज़ पे जो है ना अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा ऊपर करके लिखा जाता है, तो वो टच से जो है उसको देख लेते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ऐसे और ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। तो ये है 4 जनवरी का ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इससे आगे। यहाँ पे तो विच स्टेट हैज रिसेंटली टॉप इन जीएसटी कलेक्शन। तो इंडिया की बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे उसमें से कौन सी स्टेट है जिसने जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा किया? तो यहाँ पे हमारे पास है ओडिशा, जिसने 43% ग्रोथ की है जीएसटी कलेक्शन में। कब? ये लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2021 में। तो जीएसटी कलेक्शन ऑफ द ओडिशा हैज टच्ड कलेक्शन ऑफ कितना? 400 करोड़, 480 करोड़ उन्होंने दिसंबर 2021 में कलेक्ट किए हैं। अगर हम देखी जाए, इसको कंपेयर किया जाए कब? 2000 करोड़, 2860 करोड़ उन्होंने किए थे उससे पिछले साल यानी कि दिसंबर 2020 में। तो दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में इनका ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 4080 करोड़ जो है इन्होंने जीएसटी कलेक्शन की है। तो ये यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ग्रोथ ऑफ द कलेक्शन ड्यूरिंग द दिसंबर 2021 हैज़ बीन हाईएस्ट अमंग द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर द कंजिकेटिव फोर्थ कंजिकेटिव मंथ। तो कंटिन्यूसली इनकी जो ग्रोथ है 4 महीने से सबसे ज़्यादा हो रही है जीएसटी कलेक्शन में। तो ये है नवीन पटनायक जो सीएम है ओडिशा के। देन नेक्स्ट हम देखते हैं करंट अफेयर। यहाँ पे हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो रिसेंटली जो बलदेव प्रकाश है यहाँ पे पिक्चर में, इनको अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ किसका? जम्मू कश्मीर बैंक का। तो कब से? दिसंबर 30 2021 से। ऑन ट्यूसडे क्या होता है? जम्मू कश्मीर बैंक ये बोलता है, उनकी तरफ से ये आता है बयान कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका, उन्होंने अपॉइंट किया बलदेव प्रकाश को एमडी और सीईओ। 3 सालों के लिए ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो वो 3 साल कब से स्टार्ट हो जाएंगे? जब से वो ज्वाइन करेंगे। तो इस डेट में उन्होंने ज्वाइन किया है। और ऐसे भी अक्टूबर लास्ट ईयर आरबीआई ने अप्रूव किया था उनका अपॉइंटमेंट। किनका? बलदेव प्रकाश का एज अ नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। देन नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है। विच कंट्री हैज टेकन द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट होती है एवरी 6 मंथ। तो हर कंट्री जो है टाइम बाय टाइम उनको रोटेट किया जाता है। कभी कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, कभी किसी प्रेसिडेंट कंट्री का प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है? वो हेड करता है किसको? प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल को, काउंसिल ऑफ यूनियन, यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली टेकन किया है प्रेसिडेंसी किसका? काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे हम देखेंगे इट इज फ्रांस। तो फ्रांस हैज रिसेंटली टेकन द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी किसकी? यूरोपियन यूनियन की, सैटरडे को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इमानुएल मार्कन है, वो है यहाँ पे लीडर। तो उसके बाद फ्रांस ने 14 साल पहले यानी कि 2008 में रहा है प्रेसिडेंट। तो इन द लास्ट 14 ईयर्स पहली बार जो है फ्रांस अब आ रहा है, प्रिजाइड कर रहा है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब फ्रांस जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक कर रहा है, प्लेज कर रहा है हार्ड वर्क करने का विद द अथॉरिटीज फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अब यहाँ पे अगर पिछले साल का हम देखें 2021 में किस ने प्रिजाइड किया था काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को? तो ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 था यानी कि जनवरी 2021 से लेके जून तक कौन थे? पोर्टुगल कंट्री ने हेड किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट हाफ में 2021 में स्लोवेनिया ने प्रिजाइड किया था। उसके बाद 2022 में पहले ये जो है फ्रांस इसको प्रिजाइड कर रहा है। देन उसके बाद जो अगले 6 महीने होंगे 2022 के, उसमें चेक रिपब्लिक जो है वो प्रिजाइड करेगा किसको? काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को।
देन नेक्स्ट हम देखते हैं करंट अफेयर। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो यहाँ पे कौन है, ये हाफिज मोहम्मद हफीज़ है, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का। तो यहाँ पे जो वेटरन पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया रिटायर कहाँ से, रिटायरमेंट लिया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कि अपना 18 ईयर्स का जो करियर है उसको अभी एंड कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने पहले ही टेस्ट क्रिकेट जो है टेस्ट करियर वो छोड़ दिया था कब, 2018 में। अब देखते हैं यहाँ पे आफ्टर मेकिंग इंटरनेशनल डेब्यू, सबसे पहले इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू कब लिया था, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 2003 में, ठीक है। तो हफीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। 55 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, 218 ओडीआईज खेले हैं और 119 T20s खेले हैं, ठीक है। और इन्होंने टोटल ये रन कितना बनाया है, 12,780 रन इन फॉर्मेट्स में इन्होंने बनाए हैं। अब इनका जो करियर रहा है क्रिकेट में, उसमें उन्होंने कितने वोन किए, ही हैज़ वोन 32 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड, और जो कि फोर्थ हाईएस्ट अमंग द पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। यानी कि इनसे पहले भी 3 हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैन ऑफ द मैच जीते हैं किसने, शाहिद अफरीदी ने 43, देन वसीम अकरम है 39 और इंजमामुल हक 33, और फोर्थ नंबर पे कौन आते हैं, यही मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने 32 मैन ऑफ द मैचेस जो है वो जीते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर। Which US company has recently became the first company to cross the $3 trillion market value? तो ये कौन सी कंपनी है, एप्पल की कंपनी है, जिसने सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर भी क्रॉस किया था और 2 ट्रिलियन डॉलर मार्क भी क्रॉस किया था। तो यहाँ पे एप्पल बिकम्स द फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू। और अगस्त, अगर हम बात करें अगस्त 2018 में, यही जो कंपनी थी उसने सबसे पहले क्रॉस किया था 1 ट्रिलियन, और उसके बाद 2 ट्रिलियन इन्होंने कब क्रॉस किया था, अगस्त 2020 को। और अब ये कर रही है 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू का जो मार्क है उसको भी इसने क्रॉस किया, ठीक है। जो ये आईफोन मेकर्स हैं ये होल्ड करते हैं डिस्टिंक्शन किसकी, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू रीच, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से, 1 ट्रिलियन भी इन्होंने सबसे पहले क्रॉस किया था और 2 ट्रिलियन भी इन्होंने सबसे पहले क्रॉस किया था। अगर इसका हम देखें तो ये एप्पल कंपनी किसने फाउंड की गई थी, एप्पल कंपनी फाउंड हुई थी 1976 में, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वेन ने ये डेवलप की थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम इसका जो करंट सीईओ है वो कौन है, टॉम कुक। टॉम कुक इज द करंट सीईओ ऑफ एप्पल। देन नेक्स्ट हम देखते हैं करंट अफेयर। तो नेक्स्ट हमारे पास है, वियर द कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इनाग्रेटेड। तो ये चंडीगढ़ में इनाग्रेट हुआ है, रिसेंटली इनाग्रेट किया था जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो मंडे को जनवरी 3 को इनाग्रेट करते हैं कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, KCCRSST, कहाँ पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और कॉल करते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन ओरिजिन जो नासा एस्ट्रोनॉट है, प्राइड ऑफ इंडिया, वो उनको बोलते हैं। और उन्होंने साथ ही में दूसरी स्कीम भी वहाँ पे लॉन्च की, स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि 10 करोड़ की है, किसके लिए, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए, इसी ओकेजन पे, ठीक। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे कल्पना चावला के बारे में। जो कल्पना चावला है उनका बर्थ जो हुआ था March 17, 1962 में, और उनकी डेथ हुई थी February 1, 2003 में। जब ये स्पेस से वापस आ रहे थे, जो इनका शटल था वो ब्रेक हो जाता है कहाँ पे, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, तो ये जो क्रू थे 7 मेंबर्स, उन सभी की डेथ हो जाती है। तो इनके बारे में, ये जो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इंजीनियर जो थी, वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू द स्पेस, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी स्पेस शटल कोलंबिया 1997, जो मिशन था स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर्स का। उसके बाद है उनकी जो सेकंड फ्लाइट थी ST-107, जो फाइनल फ्लाइट थी इसकी स्पेस शटल कोलंबिया, कब, 2003 में, ठीक है। चावला 7 मेंबर्स में से ही होती हैं जिनकी जो डेथ हो जाती है उस डिजास्टर वाले में, ठीक है। जैसे वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो वाला क्या, स्पेस शटल कोलंबिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है जैसे उसकी री एंट्री होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद चावला जी को जो है पोस्टमसली उनके डेथ के बाद जो है कांग्रेचुलर स्पेस मेडल ऑफ ऑनर भी मिला था, और सेवरल स्ट्रीट्स, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके ऑनर पे, उनके नाम पे रखी गई हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है,
शी इज़ रिगार्डेड एज अ नेशनल हीरो ऑफ इंडिया, तो उनको जो है नेशनल हीरो इंडिया का माना जाता है। तो ये जो है सारा था आज का करंट अफेयर 4 जनवरी का। अब हम इसको सारे को सम अप करते हैं, थोड़ा एट ए ग्लैंस देखते हैं सारे करंट अफेयर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा जो वर्ल्ड ब्रे डे है कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को, ठीक है। देन उसके बाद है विच कंट्री हैज रिसेंटली टॉप द जीएसटी कलेक्शन, तो ये है ओडिशा स्टेट, ठीक है। 43% उन्होंने इंक्रीज किया जीएसटी कलेक्शन। उसके बाद देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी और सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन है, बलदेव प्रकाश को अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ जम्मू कश्मीर बैंक का। देन हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर, विच कंट्री हैज़ टेकन द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये किसने ली है अभी, फ्रांस। और इसके बाद जो अगले 6 महीने हैं वो किसको दिया जाएगा, चेक रिपब्लिक को। देन उसके बाद कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसेंटली क्या किया है, रिटायरमेंट अपनी अनाउंस किया, तो वो है मोहम्मद हफीज़। देन उसके बाद एप्पल कौन सी कंपनी है, वो एप्पल कंपनी है जिसने अभी फर्स्ट कंपनी हुई है जिसने $3 ट्रिलियन का जो मार्केट वैल्यू है उसको हिट किया है, तो ये मार्केट वैल्यू हिट किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कल्पना चावला स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये थे सारे करंट अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।